नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के द्वारा ये पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा ली जाती है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2026 ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर में जानेंगे कि आवेदन की तिथि कब है, आवेदन हम लोग कब से कब कर सकते हैं, आवेदन हम लोग कब से कब कर सकते हैं, और उसके बाद परीक्षा की तिथि कब है, परीक्षा कब होगी, उसका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, और उसका सबसे बड़ी बात है इसका सिलेबस, यानी सिलेबस इसका क्या है, इसका हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो आइए अब वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ये एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा। ये है आपका पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2026, यानी 2026 का ये पारा मेडिकल है, यानी इससे के द्वारा आप हॉस्पिटल में अब पारा मेडिकल के रूप में आप कार्यरत होंगे। अब जब इसका एंट्रेंस एग्जाम देंगे तभी आप ये कर सकते हैं। तो मैट्रिक और इंटर दोनों, उसके बाद आगे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो इसका कोई वैधता नहीं है, पैरामेडिकल का एग्जाम आप दे सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें, और यदि नए हैं तो इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एग्जाम से रिलेटेड जितने भी है, और इसके बाद इसका फॉर्म भी हम लोग आप लोग को भर के दिखाएंगे कि किस प्रकार आप लोग को हम आप लोग अपने से भी खुद से भर सकते हैं। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसका पूरा हम लोग आवेदन का तिथि, परीक्षा तिथि, एडमिट कार्ड और परीक्षा का सिलेबस हम लोग क्या है पूरा विस्तार से जानते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ये है, एक देख सकते हैं, ये है पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा। देख सकते हैं पारा मेडिकल एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026, ये आपका 29 तारीख यानी 29 तारीख को ही जारी हो चुका है। यानी आज है 30 जून, तो 29 जून को जारी ये हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये 29 जून को जारी हो चुका है। आप लोग फॉर्म को इसको भर दीजिए जिसको जिसको प्रवेश लेना है। चलिए आइए देखते हैं इसका आवेदन कब से कब होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये आवेदन का तिथि ऑनलाइन पत्र भरने का शुरुआत जो होगा वो 30 तारीख से हो जाएगा। यानी आज है, हम इस वीडियो को बना रहे हैं 30 तारीख, तो यानी 30 तारीख से ही ये स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरने का। देख सकते हैं ये 30 तारीख से भरने का स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की समाप्ति, यहाँ समाप्ति का तिथि है 15/7, यानी 15 जुलाई को ये अंतिम हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी अगर होता है तो उसका सुधार का डेट दिया हुआ है 16/7 से लेकर के 17, यानी 2 दिन का समय दिया है। 16 और 17 जुलाई को दिया है, आप उस दिन सुधार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे सुधार क्या क्या होगा। देखिए, आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए विवरणियों में सुधार की तिथि या यदि आवश्यक हो तो यानी सुधार कर सकते हैं आप लोग इसके द्वारा, माना 16 और 17 जुलाई के बीच में। तो देखिए इसमें आपको किसमें किसमें ये क्या दिया हुआ है, प्रतियोगिता परीक्षा की आयोजन तिथि, यानी ये जो है तिथि दिया हुआ है कब होगा इसका आयोजन। देख सकते हैं यहाँ डेट भी दे दिया है, यानी 2/8 को, यानी 2 अगस्त रविवार को इसका परीक्षा होगा, यानी 2 अगस्त को इसका परीक्षा होगा। देख सकते हैं, और कब होगा, पूर्वाहन 10 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक, और अपराह्न 2 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगा, यानी 2 शिफ्ट में इसका परीक्षा होगा। देखिए अब यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, इंटरमीडिएट स्तरीय फोरेंसिक फार्मेसी पाठ्यक्रम एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में डिप्लोमा पीबीसी पीसीबी पीसीएम ग्रुप, यानी ये 2 चीज होगा इसमें। पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी 2 प्रकार के 2 ग्रुप में इसको बांटा गया है। उसके बाद आप मैट्रिक स्तर का भी एग्जाम इसमें होता है। मैट्रिक स्तर से भी अगर है मैट्रिक पास किए हैं तो आप भी तो फिर भी इस पैरामेडिकल कर सकते हैं। तो मैट्रिक के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, आइए हम लोग कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं मैट्रिक के लिए, उसके बारे में हम लोग जानते हैं आगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ये है इंटर स्तरीय के लिए क्या क्या है। देखिए फार्मेसी पाठ्यक्रम में 2 वर्ष 3 महीने का डिप्लोमा, यानी फार्मेसी अगर करते हैं तो इसमें आपको 2 ईयर्स 3 महीना का समय लगेगा। और यह शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए आपको, +2 होना चाहिए, और +2 में विज्ञान होना चाहिए। साइंस आर्ट्स वाला इसको नहीं भर सकते हैं, याद रखिएगा, यानी ये साइंस के लिए स्पेशल है। परीक्षा में क्या क्या होना चाहिए, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, गणित या जीव विज्ञान, यानी गणित या जीव विज्ञान दोनों में से एक कोई होना चाहिए, यानी तीनों साइंस का ये सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आवेदक का आयु सीमा क्या होना चाहिए। देख सकते हैं कि आवेदक
वर्ष 2026 31 दिसंबर को, उससे पहले 17 वर्ष की आयु यानी 31 दिसंबर तक अगर उसका 17 साल यानी 17 साल अगर उसका एज हो रहा है, या उससे पहले भी अगर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिसंबर तक उसका 17 साल पूरना चाहिए तो ही इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। किसको? ये इंटर स्तरीय वाला जो, यानी ये जो है आपका इंटर स्तरीय का जो है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये था फार्मेसी के लिए, अब है पैरामेडिकल के लिए। पैरामेडिकल के लिए क्या है? 2 वर्ष डिप्लोमा, इसमें 2 साल लगेगा। क्या क्या पैरामेडिकल के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए डीएमएलटी, एमएलटी, लैब टेक्नीशियन, ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, असिस्टेंट, एक्सरे, रेडियो इमेजिंग, यानी रेडियो इमेजिंग हो गया, एक्सरे वगैरह हो जाएगा, एक्सरे करते हैं एक्सरे मशीन चलाने के लिए, यानी पैरामेडिकल के अंतर्गत क्या क्या होता है? यही सब होता है। उसके बाद रेडियो ऑपरेटर, पैथोलॉमिक असिस्टेंस यानी पैथोलॉजी में जो रहता है उसका असिस्टेंस जो होता है उस पैरामेडिकल के तहत ही जाता है। टेक्नीशियन है, ईजीसी टेक्नीशियन है, यानी ईजीसी जो करता है ईसीजी करता है उसके लिए है। उसके बाद लैब टेक्नीशियन, डायलिसिस होता है, डायलिसिस का टेक्नीशियन होता है, इसी के अंतर्गत होता है। यानी ये सब लैब टेक्नीशियन, आईसीयू टेक्नीशियन, हर्निंग लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी, ये सब थेरेपी के लिए होता है। सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स शामिल भी है इसमें, देख सकते हैं। यानी इतना कोर्स आप पैरामेडिकल के अंदर कर सकते हैं। आप लोग हॉस्पिटल जाते होंगे, जो देखते होंगे ईसीजी, कोई हॉस्पिटल में आता है ईसीजी करता है, एक्सरे करता है, तो ये पैरामेडिकल के तहत ही वह एडमिशन लेकर के ही जाता है, वो ऐसे नहीं प्रवेश करता है। ये पैरामेडिकल के तहत ही कोर्स करने के बाद ही उसका उसमें जॉब होता है। देखिए आगे ये था। अब इसके लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए? देखिए इंटरमीडिएट होना चाहिए और +2 में विज्ञान उत्तीर्ण होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी फेल नहीं, उत्तीर्ण वालों के लिए है ये, उत्तीर्ण वालों के लिए है। आगे देखिए उत्तीर्ण वालों के लिए है। अब यहाँ पर बोला है आयु सीमा क्या होना चाहिए? बोला कि उक्त पाठ्यक्रम के लिए कोई न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा नहीं, यानी इसके लिए कोई न्यूनतम और अधिकतम आयु नहीं है, लेकिन फार्मेसी के लिए दिया गया था कि 17 साल होना चाहिए, यानी फार्मेसी के लिए फिक्स किया है 17 साल होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई अधिकतम और न्यूनतम, आपका 15 साल भी हो रहा है तब भर सकते हैं, आपका 40 साल भी अगर है तो उस भी भर सकते हैं, 50 साल भी हो रहा है वो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, कोई आयु सीमा इसका फिक्स नहीं किया गया। अब देखिए मैट्रिक स्तर के लिए दिया हुआ है, मैट्रिक स्तरीय, इसके अंतर्गत ड्रेसर, देखिए ड्रेसर का कोर्स, मेडिकल लैब असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, देखिए ड्रेसर हो गया, चीर फाड़ करने में जो पट्टी वगैरह लगाता है वो हो गया, ड्रेसर हो गया। मेडिकल लैब यानी मेडिकल में रह सकते हैं। उसके बाद रेडियो ऑपरेटर ग्राफर, अटेंडेंट पाठ्यक्रम में दो 1 वर्ष, यानी मैट्रिक स्तर का क्या है 1 ईयर कोर्स है, यानी 1 साल का इसमें आपको डिग्री मिलेगा, यानी इसमें 1 साल का डिग्री मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं इसका शैक्षणिक योग्यता क्या है। देखिए पैरामेडिकल का इसका मैट्रिक स्तर का और मैट्रिक होना चाहिए और यह समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी उत्तीर्ण होना चाहिए मैट्रिक स्तर का। अब कर आयु सीमा इसका पाठ्यक्रम कोई न्यूनतम और कोई अधिकतम नहीं, यानी आपका 15 साल हो रहा है फिर भी चलेगा, अगर 50 साल हो रहा है फिर भी आपका ये चलेगा, ये चीज दिया गया है। अब फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं नीचे में, तीसरा नंबर में बोला अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की गई विवरणियों में यदि सुधार की आवश्यकता हो तो लॉग इन कर 16 से लेकर के, ये आपको पहले भी बता दिया कि 16 से 17 जुलाई के बीच में सुधार कर सकते हैं। अब इसके पश्चात विवरणियों में सुधार कोई मौका नहीं दिया जाएगा, यानी सुधार अंतिम मौका रहेगा 16 और 17 जुलाई को, बाद में कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अब फिर क्या कह रहा है आवेदन पत्र की उपलब्धता। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है होम पेज पर, यानी वेबसाइट पर आप जाकर के ऑनलाइन कर सकते हैं। आप लोग को इस चैनल पर बने रहे, आप लोग को पूरा ऑनलाइन करके भी आप लोग को दिखाया जाएगा, बताएंगे कि किस प्रकार ऑनलाइन हम लोग कर सकते हैं और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसका लिए रिक्वायरमेंट होगा। ऑनलाइन कब से होगा देख सकते हैं, 30 तारीख से लेकर के 30 जून से लेकर के 15 जुलाई तक ये ऑनलाइन होगा। इसमें देखिए और क्या क्या लगेगा, अंगूठे का निशान इसमें सबमिट करना पड़ेगा, देख सकते हैं कि बोल रहा है कि हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ का अंगूठे का निशान इसमें लगेगा, अंगूठा और बाएं हाथ का निशान इसमें अपलोड करना पड़ेगा। चलिए और देखिए यहाँ पर परीक्षा केंद्र के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए परीक्षा केंद्र कहाँ दिया हुआ है, देखिए परीक्षा केंद्र बड़े, यह परीक्षा रांची जिला के मुख्यालय स्थित विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर 2 अगस्त को होगा। इसका परीक्षा कब होगा 2 अगस्त को होगा। परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड अंकित रहेगी। आवेदकों को प्रवेश पत्र
पत्र डाउनलोड की सुविधा परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व दी जाएगी, यानी परीक्षा जिस दिन है 2 अगस्त से 4 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इसका सेंटर सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगा, इसका रांची में ही होगा और कहीं पर इसका नहीं होगा। और क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि परीक्षा की तिथि, मोड या किसी प्रकार का बदलाव किया जा सकता है। ये सब तो दिया रहता है, यानी बदलाव किसी तरह से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना फीस लगेगा उसके बारे में भी जान जाते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, आवेदक का शुल्क। आवेदक का शुल्क यहाँ के दिया हुआ है, आवेदक का शुल्क देख सकते हैं। आवेदक का शुल्क क्या दिया हुआ है, शैक्षणिक योग्यता बोल रहा है मैट्रिक या इंटर स्तरीय 900 रुपया लगेगा अगर ओबीसी 1 और 2 में अगर है। अगर बोल रहा है अनुसूचित जाति और सभी महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति और जाति यानी एसटी एससी और कोई महिला अगर है तो उसको 450 रुपया पेमेंट करना होगा। और अब दिव्यांग अगर है तो दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं है, यानी कोई अगर हैंडीकैप्ट है तो उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं है। चलिए आगे, परीक्षा का स्तर क्या होगा देख सकते हैं। परीक्षा का स्तर, परीक्षा का स्तर यहाँ देखिए, यानी किस प्रकार का एग्जाम होगा। इंटरमीडिएट, फोरेंसिक, पैरामेडिकल परीक्षा नामांकन हेतु अनुशंसा निमित्त एक सामान्य प्रयोगिता परीक्षा की जाएगी। मैट्रिक स्तर, ड्रेसर, मेडिकल, लैब असिस्टेंट, रेडियोग्राफर दिए गए अलग प्रतियोगिता परीक्षा की जाएगी। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, बहुविकल्पिक रहेगा, ऑप्शन रहेगा उसमें। सभी विषयों के प्रश्न पत्र द्विभाषिक रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा में पूछा जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी में। इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक स्तरीय पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित प्रतियोगिता परीक्षाएं के पूछे गए प्रश्नों की संख्या निम्नलिखित रहेगी। यहाँ नीचे दिया गया उसका सिलेबस देखिए। इंटरमीडिएट स्तर से जो होगा उसका फिजिक्स रहेगा 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री रहेगा 50 क्वेश्चन, गणित से रहेगा 50 क्वेश्चन। इंटर स्तरीय अगर अगर ये जो मैथ से है और जो बायोलॉजी से है तो उसको फिजिक्स के में 50 क्वेश्चन, मैथ में केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन और बायो से 50 क्वेश्चन। यानी जो बायो रखेगा तो उसको मैथ नहीं, और जो मैथ रखेगा उसको बायो नहीं। तो उसमें यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 50-50 करके रहेगा, टोटल 150 क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए 10th लेवल का जो मैट्रिक स्तर का होगा उसमें क्या होगा, 50 का गणित होगा, 50 का विज्ञान होगा, 50 का सामान्य ज्ञान, यानी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सब चीज रहेगा। जीके, फिजिक्स आपका जा करके साइंस रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, सब चीज इसमें रहेगा सामान्य ज्ञान मैट्रिक स्तर में। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है मैट्रिक स्तर का दिया हुआ है, सिलेबस के बारे में दिया है। मैट्रिक स्तर में क्या पूछेगा, शारीरिक योग्यता क्या रहेगा और आरक्षण, ये सब दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे पूरा विस्तार से। और इसका फिर बाद में काउंसलिंग होगा, तो आप लोग इस वीडियो के इस चैनल पर बने नए हैं तो इस चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें। और इस चैनल पर बने रहें, आप लोग को पूरा काउंसलिंग से लेकर के एग्जाम से रिलेटेड हर चीज अपडेट आप लोग को बताया जाएगा, इसलिए इस चैनल पर बने रहें। इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका ऑनलाइन कैसे किया जाएगा उसके बारे में आप लोग को बताएंगे। चलिए धन्यवाद।